Now, this is new chapter, geometric progression. Geometric progression in the short form it is called GP. इसके पहले हमने AP पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो 2G.1, उसके पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ. 2G.1 उसके पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़े था? द सीक्वेंस whose common difference is same is called arithmetic progression. ये हम प्रीवियस के चैप्टर में पढ़े हैं. अब पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. द सीक्वेंस whose common ratio is same, जिसका कॉमन रेशियो सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीपी. जैसे देखो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर n. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3, 9, 27, 81 डैश 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 3 की पावर n. ये जो सीक्वेंस है वो कहलाएगा जीपी. देखो 9/3, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? 3 होगा. कॉमन रेशियो एपी में हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे, जिसको हम डी से डिनोट करते थे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं? कॉमन रेशियो. जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है. तो ये फॉर्मूला क्या होगा? A2/A1 या A3/A2. देखो A2/A1, A2 ये है सेकेंड टर्म. 9/3, 9/3 कितना होगा? 3 होगा. 27/9, 27/9 ये भी कितना होगा? 3 होगा. तो देखिए सबका जो रेशियो है वो सेम है. यदि रेशियो सेम रहता है उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा आपका? ए. सेकेंड टर्म जो है वो क्या होगा? ए आर. आर को मल्टीप्लाई करते जाओ, ए आर स्क्वायर. और जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा? ए आर एन माइनस 1. तो हम टी एन टर्म या हम लास्ट टर्म को क्या बोल सकते हैं? ए आर एन माइनस 1. ये आपका पहला फॉर्मूला है, ए आर एन माइनस 1. फर्स्ट टर्म को क्या बोलूंगा बेटा? ए. सेकेंड टर्म को ए आर. जैसे उसमें करते थे ना लोग, डी को प्लस करते थे बार बार, ए प्लस डी, ए प्लस 2D. तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको बता दिया हूँ मैं. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं डायरेक्ट. ठीक है. ये फॉर्मूला का यूज करेंगे. पूरा सेम क्वेश्चन है. एक आध दो क्वेश्चन मैं इसका बताया था एक्सरसाइज 1 का. ज़्यादा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सब बाकी क्वेश्चन सिमिलर है. देखिए फाइंड द कॉमन रेशियो एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ 2 √2 और 1. इसका हमको सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है और कॉमन रेशियो फाइंड करना है. ठीक है. दो चीज फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 में. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसका 2 होगा. कॉमन रेशियो क्या होगा? √2/2. √2/2. तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2. 2 और 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 1/√2. 1/√2 क्या होगा इसका? कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? A2/A1 या A3/A2. 1/√2. देखो 1/√2 आ गया. हमको निकालना सिक्स्थ टर्म. तो सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस 1. तो ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 1/√2 और 6 माइनस 1. एन का वैल्यू 6 है. यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. 2 इंटू 1/√2 की पावर 5. 2 इंटू 1/4√2. देखो √5 पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो √2 5 बार मल्टीप्लाई होगा. तो √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 2 2 4 और एक √2 बचेगा. तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 जा और ये 2 जा. तो आंसर क्या आएगा? 1/2√2. ये होगा आपका सिक्स्थ टर्म. ठीक है. ये आपका फाइनल आंसर है. अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 12. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 1/. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 4 2 1 डैश 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 1/128. और हमको विच टर्म, कौन से विच टर्म ऑफ द सीरीज 4 2 1 इज 1 2. लास्ट टर्म दिया हुआ है 1/12
8। और ये जो टर्म है वो कौन से नंबर में आ रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म। नेचुरल नंबर में हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, पी n का वैल्यू कितना दिया, 1/128। ए का वैल्यू कितना दिया है, 2। और आर का वैल्यू, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, 1/2। नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर को डिवाइड कर दो तो कॉमन रेशियो आ जाएगा आपका 1/2। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1/128 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 1/2 n माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/128 इज इक्वल टू 1/2 की पावर ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1, 2n माइनस 1। अब ये नीचे चले जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस 2, 128। 1/128 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n माइनस 2, ठीक है। अब 1 to 8 कौन से पावर में आएगा, 1/2 टू द पावर 1 to 8 को अब एलसीएम ले लो, 5 6 7, अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास आएगा। 7 इज इक्वल टू 1/2 n माइनस 2। देखो दोनों का बेस सेम है तो इसको इक्वेट कर दो, n माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 9। ये आपका फाइनल आंसर है। 128 पर एलसीएम ले लेते हो, ये 1 2 का पावर 7 नहीं होता, 2 का पावर 8 होता है। एक बार एलसीएम लेके देख लेता हूँ, 264 232 216 2 8 2 4 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 7 सही है, 7 तो लिया, 1/2 की पावर 7, 2 की पावर 1 नीचे आ गया तो ये -1 हो जाएगा। यस राइट तो है। इसमें ना इस क्वेश्चन में बैक साइड में आंसर गलत दिया हुआ है, 10th टर्म दिया हुआ है, लेकिन ये 9th टर्म आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर 9th टर्म आपका राइट है। मेरे ख्याल से मैं जो सॉल्व किया वो तो मेरे को सही लग रहा है क्योंकि पूरा मेथड सही है। इसको पुट करें टी एन लास्ट टर्म ए आर एन माइनस 1, लेकिन पीछे बुक में 10th टर्म दिया हुआ है, आंसर यहाँ पे 10 दिया लेकिन 10 गलत है पीछे का, मेरे ख्याल से बुक का आंसर गलत है, ठीक है। नवबोध में कुछ कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं, मीन्स 5% आंसर आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, ये एग्जैक्ट बना है, ठीक है। अब बनाते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर पहले 11 सॉल्व करेंगे फिर 12 सॉल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन देखिए, 1/2 1/2 1/6 1/18 1/54 इज इक्वल टू लास्ट से फोर्थ टर्म फाइंड करना है, लास्ट से फोर्थ टर्म। तो हमने एक में बताया था मैं आपको, जब भी लास्ट से फोर्थ टर्म या लास्ट से फिफ्थ टर्म बोलता है तो आपको ए फर्स्ट टर्म इसको एज्यूम करना है, पूरा काम अब उल्टा करना है हमको, फर्स्ट टर्म उसको एज्यूम करेंगे हम। तो ए का वैल्यू कितना जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, a1/a2। पहले क्या होता था, a2/a1 होता था, तो इसको अब रेसिप्रोकल कर देंगे, a1 पे जाएगा फिर a2 आएगा। तो 1/2 1/6 1/2 1/6 6 ऊपर से जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो कॉमन रेशियो 3 आ गया। अब हमको बोल रहा है फोर्थ टर्म फाइंड करना है, लास्ट से फोर्थ टर्म। तो a r n माइनस 1, a का वैल्यू कितना है 1/4374 और r का वैल्यू कितना है 3 और 4 टर्म 4 माइनस 1। चलो यहाँ सॉल्व कर दो, 3 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 4374, 3 की पावर 3 मतलब 81 27 4374। 3 के टेबल से कैंसिल कर दो पहले, 9 जा, ये 9 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, कैरी 7 77 कब आता है यहाँ पे, 72 आता है, 72
8 जा 54, 6 जा, फिर 4 1 जा 4, ऐसा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी 6, ये 2, 1/162 T4 का ये आपका आंसर है 1/162। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द नंबर इज गिवन। ये जो 3 नंबर दिया है वो जीपी में दिया हुआ है, आर इन जीपी। तो हम लोग एपी में अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पढ़े थे, b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे भी बीच का नंबर है, यहाँ पे जो जीएम का फॉर्मूला, जब भी 3 टर्म दिया रहेगा तो हमको जीएम का फॉर्मूला लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू सी, ये अंडर रूट a इंटू सी हो जाता है। कैसे करेंगे, देखिए बेटा कॉमन रेशियो सेम है, तो कॉमन रेशियो सेम होगा मतलब a2 अपॉन a1, 5/6 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इन दोनों का कॉमन रेशियो 13/18 प्लस एक्स अपॉन 5 प्लस, ये देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का सेम होगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6x/6 इंटू 5 प्लस 6x/6 इज इक्वल टू 13/18x अपॉन 13 इंटू 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लो आप, 25 प्लस 30x प्लस 30x प्लस 36x² अपॉन 36, ये हो जाएगा 13 प्लस 13x 18x प्लस 18x² अपॉन 18। इसको कैंसिल कर सकता हूँ मैं, 6 जा और ये 3 जा, ये 2 जा और ये 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को उधर ले जा दो और 1 को इधर। देखिए 25 प्लस 16x प्लस 36x² इज इक्वल टू 13 प्लस 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 31x प्लस 18x², और ये 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये जगह मल्टीप्लाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड। फिर से सॉल्व कर लो इसको, 36x² प्लस 60x प्लस 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 36x² 36x² कैंसिल हो जाएगा, 60 -1 और ये 2x -1/2 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू कितना आएगा, -1/2। इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको समझना है इससे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। योर एक्सरसाइज 1 इज completed. Thank you.